मेरा एक और दोस्त था, उसका भी फ़ोन गायब था, मेरा भी गायब था और काफ़ी 7-8 लोग थे जिनके फ़ोन नहीं थे बाइक से, सारे लॉकर टूटे हुए थे। मोटरसाइकिल का लॉक टूटा हुआ था, मोबाइल गायब था। गाड़ी के पास आए तो वह उसका लॉकर टूटा हुआ था और फ़ोन चोरी हो गया था। बाइक के लॉकर टूटे हुए थे और हमारे मोबाइल फ़ोन वहाँ से गायब हुए थे। पेपर देने के बाद जब वापस आया तो वहाँ मेरा गाड़ी से मेरे फ़ोन चोरी हो गए थे। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के मोबाइल कॉलेज परिसर में खड़ी बाइक से चोरी हो गए। परीक्षार्थियों को इसकी जानकारी तब हुई जब वे परीक्षा देकर कक्ष से बाहर आए। बाइक के पास आकर देखा तो सभी का लॉकर टूटा हुआ था, उसमें से मोबाइल भी गायब थे। एक साथ चोरी हुई कई मोबाइलों के मामले में परीक्षार्थियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना थाना खैराबाद क्षेत्र की है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले में तहकीकात कर रही है। हालांकि मोबाइल जमा कराने के लिए कॉलेज की तरफ से व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके लिए प्रति मोबाइल 50 रुपए बतौर शुल्क वसूले जा रहे थे। इसलिए परीक्षार्थियों ने अपने मोबाइल बाइक के लॉकर में रख दिए थे। जलालपुर स्थित दुलारी राधेश्याम डिग्री कॉलेज के बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का परीक्षा केंद्र दीनदयाल उपाध्याय पीजी कॉलेज सीतापुर को बनाया गया है। बीए तृतीय वर्ष के छात्र 8 मार्च को प्रातः 7 बजे हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा देने आए थे। परीक्षार्थियों के पास मोबाइल थे। आरोप है कि मोबाइल जमा करने के एवज में प्रति मोबाइल 50 रुपए कॉलेज के किसी कर्मचारी द्वारा मांगे जा रहे थे, जबकि इससे पहले वाले दिन जब परीक्षार्थी परीक्षा देने गए थे तो प्रति मोबाइल 20 रुपया लिया गया था। छात्रों के मुताबिक जब मोबाइल जमा करने का चार्ज बढ़ा दिया गया तो उन्होंने अपने अपने मोबाइल बाइक संख्या UP 34U 4983, UP 34AM 0203, UP 32HE 0184, UP 31BP 8427, UP 32MA 8569 में रखे हुए थे। छात्रों का कहना है कि जब वो परीक्षा देकर बाहर आए तो सभी बाइकों के लॉकर टूटे हुए थे और उसमें से रखे मोबाइल गायब थे। आइए पहले सुन लेते हैं तृतीय वर्ष के परीक्षार्थी निर्मल यादव, पवन कुमार, रत्नेश, सोनू यादव और विकास कुमार का क्या कहना है। जी, मेरा नाम निर्मल यादव है, मैं गुरेनी का रहने वाला हूँ। यहाँ से मेरा सेंटर आया था, दुलारी देवी से सेंटर आया था मेरा DDU कॉलेज में, तो उसी के लिए मैं हिंदी सेकंड का पेपर देने के लिए आया था। तो हम लोग आए थे तो यहाँ पे लॉकर में अपने बाइक के फ़ोन रख के चले गए अंदर पेपर देने के लिए। उसके बाद जब मैं पेपर देने के लिए बाहर आया तो यहाँ पे मेरे गाड़ी से फ़ोन गायब थे। और मैं यहाँ पे 8 तारीख को पेपर देने के आया था प्रथम मीटिंग में सुबह 8-7 बजे। फिर क्या, यहाँ पे मेरा एक और दोस्त था, उसका भी फ़ोन गायब था, मेरा भी गायब था और काफ़ी 7-8 लोग थे जिनके फ़ोन नहीं थे बाइक से, सारे लॉकर टूटे हुए थे। स्कूल में सब पैसे ले रहे थे तो हम लोगों ने रख दिए 50 रुपये से। पहले दिन 20 रुपये ले रहे थे, फिर 50 रुपये लेने लगे थे। तो सर यहीं पे अंदर एक लोग बैठे थे। अब नाम हम बाहर से आए तो हमें नहीं पता क्या था। मेरा नाम निर्मल है। सर मेरा नाम पवन कुमार है, मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं पेपर देने आया था 8 तारीख को। मैं सर पहले पेपर देने आया था 6 तारीख को, तो मेरे फ़ोन और पैसे कुछ थे तो मैंने स्कूल में जमा करने के लिए दिए, तो मुझसे 20 रुपये भी लिए थे। पर जब सेकेंड हिंदी का पेपर आया तो सर मुझसे 50 रुपये मांगे जा रहे थे फ़ोन और पैसे जमा करने के लिए। पर सर मैंने सोचा कि पैसे जेब में रख लूँ और मोबाइल बाइक में रख दूँ, तो सर हमारी बाइक में पैसे मोबाइल रख दिए। उसके बाद मैं पेपर देने के लिए अंदर चला गया। उसके बाद सब बाहर पेपर ख़त्म हुआ, समाप्त हो गए, तो मैं बाहर आया तो देखा मोटरसाइकिल का लॉक टूटा हुआ था, मोबाइल गायब था। मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ और ये सूचना हमें ना दीजिए, आपने बाहर मोबाइल रखा है क्यों। पर मैंने सर ग्राउंड में बाइक खड़ी की थी, परिसर के अंदर, स्कूल परिसर के अंदर मैंने बाइक खड़ी की थी। सर मेरा नाम रत्नेश कुमार है, मैं खैराबाद में पेपर देने आया था GDC में, यही कॉलेज का हूँ।
पढ़ रहा था। तो हम पहले दिन आए तो पेपर देने, तो हमारा फ़ोन जमा कर रहे थे तो 20 रुपये मांगे थे, और दोबारा सेकेंड पेपर देने आए तो हमसे 50 रुपये मांगे जा रहे थे, इसीलिए 50 रुपये चपरासी ने जो जमा कर रहा था। हम यहीं के हैं। चपरासी का नाम सर हम नहीं जानते। उस दिन ड्यूटी किसी और की लग रही थी, तो हमने सर जी से कहा तो सर ने कहा आप फ़ोन मनोहे तहाँ रखिएगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हम 6-7 लोग लड़के थे, तो हम बाइक में अपनी अपनी रख के चले गए पेपर देने। वहाँ से जब पेपर मेरा छूटा तो गाड़ी के पास आए तो वह उसका लॉकर टूटा हुआ था और फ़ोन चोरी हो गया था। वीवो 9007। सर हम बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं और हम डीडीयू कॉलेज सीतापुर में अपना एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। सर हम लोगों को सामान रखने के लिए यहाँ पर सर पैसे लिए जा रहे थे, और अगर पैसे 50 सर एक बार एक लोगों को सामान एक फ़ोन रखने के लिए 50 रुपये मांगे जा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने अपना फ़ोन सर बाइक में रखने के लिए उन्होंने बोला, और हम लोगों ने अपने फ़ोन बाइक में लॉकर में रख के सर पेपर देने के लिए अंदर गए। और जब वहाँ से हम लोग वापस आए तो सर हम लोगों ने देखा कि हमारी बाइक के लॉकर टूटे हुए थे और हमारे मोबाइल फ़ोन वहाँ से गायब हुए थे। उसके बाद जब हम लोगों ने कॉलेज के स्टाफ को सूचना दी तो उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और उसे अनदेखा किया और यहाँ से हमें खदेड़ दिया गया। जिसके बाद हम लोग पुलिस प्रशासन खैराबाद में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने हमारी सुनवाई की और उचित कार्रवाई के तहत वह यहाँ पर आए और कॉलेज में छानबीन की और हमें आश्वासन दिलाया कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर मैं दीनदयाल उपाध्याय सीतापुर में पेपर देने आया था, हिंदी सेकंड का। सर मैं यहाँ पर पेपर देने गया, तो पेपर देने के बाद जब वापस आया तो वहाँ मेरा गाड़ी से मेरे फ़ोन चोरी हो गए थे, और यहाँ पर जमा किए जा रहे थे, वहाँ 50 रुपये लिए जा रहे थे, इसलिए मैंने जमा नहीं किए थे। सर दीनदयाल उपाध्याय आया था सर रामदुलारी से, जलालपुर से। उसमें मेरा वॉलेट भी था, उसमें 3000 रुपये थे, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था और डॉक्यूमेंट थे। जी सर, मोबाइल था। परीक्षार्थियों की तरफ से थाना खैराबाद में दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर खैराबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हालांकि पुलिस में शिकायत से पहले परीक्षार्थियों ने कॉलेज में शिक्षकों से शिकायत की थी। आरोप है कि उसे अनसुना कर दिया गया। मामले में दीनदयाल उपाध्याय पीजी कॉलेज सीतापुर के राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर शेखर सिंह मानते हैं कि 8 मई परीक्षा के दौरान प्रांगण से कुछ बच्चों के मोबाइल गायब हुए थे। ऐसा परीक्षा समाप्त होने के बाद पता चला। बच्चों ने खैराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस की टीम आई थी और जांच भी की थी। असिस्टेंट प्रोफेसर शेखर सिंह ने आई इंडिया को बताया कि परीक्षा केंद्र पर सिर्फ लेखन सामग्री लेकर आए। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। कल की परीक्षा में बाहर प्रांगण से कुछ बच्चों के मोबाइल गायब हुए थे, ऐसा परीक्षा समाप्त होने के बाद पता चला, और इस संदर्भ में बच्चों ने खैराबाद थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। खैराबाद से पुलिस की टीम आई थी और उन्होंने भी अपनी जांच की, बात की हमारे जो भी प्राचार्य सर थे या जो भी परीक्षा प्रभारी थे उनसे, और इस संदर्भ में यही कहना है कि हमारे यहाँ जो ये परीक्षा कानपुर विश्वविद्यालय की हो रही है, ये इसमें हमारा महाविद्यालय, इसके अलावा ST 28 DRS प्राइवेट काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी रहते हैं। प्राइवेट की परीक्षाएं भी हैं हमारे यहाँ, तो बच्चे दूर दूर से आते हैं और प्रवेश पत्र पे पहले से हिदायत रहती है कि आप सिर्फ लेखन सामग्री लेकर आएंगे, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल नहीं ले आएंगे। चूँकि बच्चे कहते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं या हम दूर से आ रहे हैं, लड़कियां भी होती हैं, तो इनकी मोबाइल जमा करने की व्यवस्था हम लोग कर देते हैं। लेकिन उस मोबाइल जमा करने के लिए हमको एक अतिरिक्त स्टाफ लगाना पड़ता है। हमारे महाविद्यालय में वर्तमान में सिर्फ 2 ही अस्थायी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं, जो परीक्षा की सीलिंग, पैकिंग, सीट का सफाई करना, पानी पिलाना, इसमें लगे रहते हैं। गेट पे एंट्री के बाद जो है वहाँ पुलिस की जिम्मेदारी होती है। हमारा कार्य हमारे कक्ष के अंदर का होता है। परीक्षा के उपरांत कुछ बच्चों के मोबाइल चोरी हुई, ऐसा बच्चों ने बताया। फिर ये खैराबाद थाने भी गए, वहाँ से पुलिस की टीम आई, पुलिस ने हमसे बात भी की, पूरी बात बताई गई। और जहाँ तक पैसे की बात है तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बच्चे जो हैं
पुलिस से भी उन्होंने कहा, और पुलिस ने इनसे पूछा कि अच्छा किससे पैसे मांगे गए 50 रुपये। तो कोई बच्चा ने ये नहीं कहा कि हमसे मांगे गए। दरोगा जी ने ये भी कहा कि किस बच्चे से और किसने मांगे, वो भी बच्चों ने वहाँ नहीं बताया। नहीं, सीसीटीवी कैमरा है। कल आंधी आई थी यहाँ, अभी सुबह 4:30-5 बजे, तब से बिजली भी नहीं थी, और बाद में जनरेटर चला गया, काफ़ी अंधेरा था। दूसरी बात ये होती है कि प्राइवेट जब परीक्षाएं होती हैं तो लड़कियों के साथ काफ़ी गार्जियन आते हैं, तो हम लोग तो कैंपस से बाहर उनको कर देते हैं जब परीक्षा शुरू हो जाती है। लेकिन कल पानी गिरने से उनको ये गुजारिश रही कि हमको अंदर आने दीजिए, हम बाहर भीग रहे हैं, चूँकि बाहर ऐसा कोई शेड नहीं है कॉलेज के बाहर, तो एक मानवता के नाते उनको अंदर के लिए थोड़ा अलाउ कर दिया गया। अंदर का मतलब प्रांगण के अंदर जहाँ गाड़ियाँ इनकी खड़ी रहती हैं, और उन्हीं के साथ उस तरह के असामाजिक तत्व या शरारती तत्व भी अंदर प्रवेश कर गए और उन्होंने इस तरह का काम किया। पुलिस के पास मामला है, पुलिस जांच कर रही है। खैराबाद पुलिस की टीम ने बताया कि सारे मोबाइल को सर्विलांस पे लगा दिया गया है, उनका जो MII नंबर है। नहीं, सीसीटीवी है, ख़राब नहीं है। कल चूँकि बिजली सुबह 4:30 बजे से ही आंधी और पानी की वजह से पूरे क्षेत्र की, कॉलेज की ही नहीं, पूरे क्षेत्र की बिजली नहीं थी, इस वजह से जो है कैमरे सुचारू रूप से नहीं ढंग चल पा रहे थे। जो स्ट्रांग रूम के कैमरे होते हैं, जो इन्वर्टर से चल सकते हैं, 2-4 कमरे ही रहते हैं, बाहर के कैमरे नहीं चल पाते हैं बिना बिजली के होने से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।